गरीब किसान और जादुई पेड़। एक समय की बात है। रामू एक छोटे से गांव चांदपुर में रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास एक छोटा सा खेत था और वह उस खेत में ही खेती करता था। वह बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी किसान था। रामू बहुत परिश्रम करता था, पर उसके खेत में फसल उतना अच्छा नहीं हो पाता था। उसका जैसे तैसे 2 वक्त का खाना हो पाता था, लेकिन वो कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ता था। एक दिन जब रामू अपने खेत से वापस अपने घर जा रहा था तो उससे रास्ते में एक साधु मिलता है, जो कि एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। बाबा को देखकर रामू बोलता है, क्या हुआ बाबा, आप ऐसे पेड़ के नीचे क्यों लेटे हैं? वस्त मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। अब तो लगता है मुझे भगवान बुला रहे हैं। नहीं बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या चाहिए आप बताइए, मैं उससे पूरा करने का कोशिश करूँगा। वस्त मुझे दान दौलत नहीं चाहिए। बस तुम आज रात को मुझे खाना खिला दो, मैं उससे ही संतुष्ट हो जाऊंगा। मेरे पास तो मेरे ही खाने के लिए पैसा है। मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है कि मैं अपने और बाबा के लिए खाना बना सकूं। रामू इतना सोचता ही है कि तभी बाबा बोलते हैं, कोई बात नहीं वस्त, मैं यही ठीक हूँ, तुम जाओ। नहीं बाबा, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। बाबा रामू के साथ उसके घर गए। रामू ने जैसे तैसे बाबा को खाना बनाकर खिलाया। बाबा ने खाना खाने के बाद रामू से कहा, रामू मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, तुम अपने भूखे रहकर मुझे खाना खिलाया। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था रामू, तुम सफल रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें पैसों की कमी कभी भी नहीं होगी, पर तुम मेहनत करना कभी मत छोड़ना और दूसरों की हमेशा सहायता करना। बाबा ने रामू को आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। अगले दिन रामू जब अपने खेत में जाता है तो वहाँ एक अजीब पौधा देखा जो बहुत चमक रहा था। रामू ने उसे ध्यान से देखा और उसे अपने हाथ में उठा लिया। पौधे को उठाते ही अचानक वही बाबा वहाँ प्रकट हुए और रामू को बोले, रामू यह एक जादुई पेड़ है, इससे तुम अपने खेत में लगा दो। इस पेड़ पर बहुत प्रकार के फल और सब्जियां लगेंगी, जिससे तुम बाजार में बेच देना। तुम्हारे पास जितने भी खेत होंगे ये पेड़ अपने आप तुम्हारे खेत में आ जाएगा। मैं धन्य हो गया बाबा, आपने मुझ गरीब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा बाबा। सदा खुश रहो। रामू ने जैसे ही जादुई पेड़ को अपने खेत में लगाया तो उसके पूरे खेत में अपने आप बहुत सारे जादुई पेड़ लग गए और उन सब पेड़ में फल और सब्जियां आ गए। रामू बहुत खुश हो गया। रामू के खेत से अनूठे फल और सब्जियां उगने लगी, जिससे रामू की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। रामू ने अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय किया और वह गांव वालों का मदद करने लगा। रामू की वजह से गांव का माहौल खुशहाली से भर गया। हालांकि रामू को इस जादुई शक्ति का सही उपयोग करने की शिक्षा मिली थी और वह ने यह सीखा कि शक्ति का उपयोग समाज की सेवा में करना चाहिए, न कि अपने लाभ के लिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है
कि अगर हम अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करते हैं और उन्हें साझा करते हैं, तो हम सभी को समृद्धि और सुख शांति की ओर बढ़ा सकते हैं।